जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी के समक्ष श्रावण मास के विषय में कुछ जानकारी लेकर के समुपस्थित हुआ हूँ। श्रावण मास चातुर्मास प्रारंभ होने के पश्चात पहला मास है। ये पवित्र मास है। भगवान भोलेनाथ जो औडारदानी हैं, जो देवादिदेव हैं, जो आशुतोष हैं, जो देव दानव सभी के प्रिय हैं, जो समाधि में अनवरत रूप से रहते हैं, ध्यान के प्रमुख अधिष्ठात्र देवता हैं और जो वैष्णवों के प्रमुख आचार्य के रूप में माने गए हैं, वैष्णवानाम यथा शंभो। और जो हम अक्षर का अध्ययन करते हैं, जिनके आविर्भाव भगवान भोलेनाथ के डमरू के निनाद से उत्पन्न हुआ, जो महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की, ऐसे सभी संप्रदाय, सभी देवता के पूजनीय, सभी संप्रदाय के पूजनीय वंदनीय भोलेनाथ का ये पवित्र मास के रूप में हम ये मानव सभ्यता के सृष्टि से ही इसको मनाते आ रहे हैं। ऐसा पवित्र मास हम सभी के बीच समुपस्थित हुआ है और इस मास में हमें क्या करें क्या नहीं करें। और वैसे भी अभी लॉकडाउन है, हम सभी घर में ही बंधे हुए हैं, ज़्यादातर इधर उधर जाना नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में कैसे भोलेनाथ की हम उपासना करें, इन सभी की छोटी सी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो श्रावण मास क्यों पड़ा, इस विषय में से देखा जाए तो सभी मास हमारे नक्षत्र से संबंधित है। हमारे 27-28 नक्षत्र हैं, उन्हीं नक्षत्रों के ही नाम से ही सभी हिंदू के जितने भी मास महीना जो प्रारंभ होता है नक्षत्र से संबंधित है। जैसे वैशाख मास विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठ मास ज्येष्ठा नक्षत्र, आषाढ़ मास पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा से संबंधित, श्रावण मास श्रवण नक्षत्र से, भाद्रपद मास उत्तर भाद्रपद पूर्व भाद्रपद उससे संबंधित, आश्विन मास अश्विनी नक्षत्र से संबंधित, कार्तिक मास कृतिका नक्षत्र से, मार्गशीर्ष मास मृगशिरा नक्षत्र से, पौष मास पुष्य नक्षत्र से, माघ मास मगा नक्षत्र से, और फाल्गुन मास पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी उससे, और चैत्र मास चित्रा नक्षत्र से। इस प्रकार से नक्षत्र से रिलेटेड है। और इसमें भी श्रवण का दूसरा अर्थ होता है सुनना। संस्कृत में श्रवण को कहा जाए तो उसको सुनना। अब इससे ये प्रतिध्वनित हो जाती है कि ये श्रवण केवल एक तो श्रेष्ठ भी है, श्र से जो है ना श्रेष्ठता की भी द्योतक है, और श्रवण करने की भी ये मास हमें प्रेरित कर रहा है। और दूसरा भगवान भोलेनाथ का मास है, पवित्र मास है, और भोलेनाथ लय कारक देवता है। हम सभी जानते हैं सृष्टि स्थिति और लय, ये तीन के प्रमुख देवता भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पत्ति करते हैं, विष्णु उनको पालन करते हैं, और भगवान भोलेनाथ उनको संहार करते हैं, लय करते हैं, विनाश करते हैं। संहारक कारक देवता हैं भगवान भोलेनाथ। और हर जीवात्मा इसीलिए भगवान भोलेनाथ के प्रति ज़्यादा भक्ति और भाव से समर्पित होकर के लगता है, ताकि हमारी कोई भी लय नहीं हो, हमारी कोई विनाश नहीं हो। इसलिए भोलेनाथ की उपासना से, प्रार्थना से, पूजन से, अर्चन से, जो भी विधि हैं, जिस तरीके से भी आप उपासना करते हैं, इन सभी का एक ही मतलब होता है, कोई भी स्थिति वस्तु को बिगड़े नहीं, उसमें भले ही विस्तार नहीं हो, उन्नति नहीं हो, पर बिगड़े नहीं। हम यही चाहते हैं।
और इसीलिए भगवान के लिए तो तीनों ही समान है। भगवान के लिए सृष्टि हो, स्थिति हो, पाल और संहार हो, उनके लिए समान है। लेकिन हम जीवात्मा, हम जहाँ लय हो जाती है उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भी लय से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। अब इसी से आप समझ गए कि भोलेनाथ की प्रेयर से हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे आशीर्वाद मिलती है। तो तरह तरह के ढंग से जो भी व्याख्या की गई है, इसका मूल उद्देश्य ही यही है, जड़ उद्देश्य ही यही है। अर्थात लय किसी भी तरीके से नहीं हो, सभी क्षेत्रों से हमारा समृद्धि हो, उन्नति हो, प्रगति हो, इसमें ही हम ज़्यादा खुश होते हैं, इसमें ही ज़्यादा हम आनंदित हो जाते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा से लय से बचने के लिए किया जाता है। तो अब इसका मतलब यही हो क्या कि हमें धन से, यश से, कीर्ति से, शांति, सुख, ऐश्वर्य, सफलता, ये सभी क्षेत्र उसी लय से ही संबंधित हैं। और जब इन क्षेत्रों में लय नहीं हो, इसका मतलब तो उन्नति होगी, प्रगति होगी। जब उनकी प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। दूसरी बात, चातुर्मास में भगवान विष्णु सो जाते हैं और उनका कार्यभार भोलेनाथ संभालते हैं। हालांकि विष्णु का शयनोत्सव मनाया जाता है, शिव जी का नहीं मनाया जाता है, लेकिन ये चातुर्मास पर्यंत विष्णु के सारे कार्य, कुछ कार्य ब्रह्मा जी संभालते हैं और बाकी कार्य भगवान भोलेनाथ अधिपति होकर के संभालते हैं। इसलिए भी चातुर्मास में ज़्यादातर भगवान भोलेनाथ के परिकर के देवताओं को ज़्यादा उपासना की जाती है। देखिए, श्रावण मास हम भोलेनाथ की उपासना करते हैं, भाद्रपद मास गणेश जी की उपासना का मास है, आश्विन मास माँ जगदम्बिका दुर्गा की उपासना की मास है। इसलिए इनकी विशेष महत्व चातुर्मास में विशेष रूप से की गई है। दूसरी, श्रावण मास क्यों इतना पवित्र, मतलब इतना क्यों पवित्र हुआ या क्यों इतना उत्तम हुआ? वैसे तो सभी मास, सभी दिन, सभी तिथि, सभी बार, सभी नक्षत्र, ये सभी भगवान ने सृष्टि किए हुए हैं, सभी के सभी उत्तम हैं और सभी के सभी श्रेष्ठ हैं, सभी के सभी पूजनीय, वंदनीय हैं। कोई भी ऐसा दिन, कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है कि जो हमें उनके प्रति निम्न और दूसरे के प्रति उत्तम माने, ऐसा नहीं। लेकिन श्रावण मास में कुछ ऐसे घटना घटी। माँ जगदम्बिका पार्वती ने जब हिमालय पुत्री बन करके पैदा हुई, तो ये श्रावण मास में अत्यंत कठोर तपस्या भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए उन्होंने की। पार्थिव शिवलिंग को स्थापित करके, शिव पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है। शिव पुराण आप लोगों ने कथा श्रवण किया हुआ है तो आपको सभी मालूम है ये। तो वहाँ पर इस तरीके से उन्होंने तपस्या की। उस तपस्या की आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनके साथ में विवाह हुआ। दूसरी, श्रावण मास में समुद्र मंथन करते समय देवता दानवों ने समुद्र मंथन किया था, तो मंथन करते समय हलाहल विष निकला और विष पान भगवान भोलेनाथ ने यही श्रावण मास में की थी। और जैसे पान की तो उनको शरीर में जलन हुआ। वैसे तो उन्होंने विष कंठ में रखा, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और जो कड़वी बात है वहीं तक ही सीमित करनी चाहिए, इसका लाक्षणिक अर्थ यही है। तो उनको अंदर दबा करके रखना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब भगवान भोलेनाथ का शरीर एकदम जलने लग गया। फिर तो उन्होंने समुद्र की जल, गंगा आदि की जल से उनका सिंचन किया, उनको नहलाया, ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए। इसीलिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर में जल चढ़ाया जाता है। और श्रावण मास में विशेष रूप से जलधार प्रिय हो शंभु, भगवान भोलेनाथ जलधारा प्रिय हैं, उनके ऊपर में अभिषेक किया जाता है। वहीं से अभिषेक की प्रथा प्रारंभ हुई और जो आज तक हम भगवान भोलेनाथ के ऊपर में अनेक प्रकार की सामग्रियों से हम अभिषेक करते हैं। दूसरी,
भगवान शिव जी का शिवलिंग जो है वो अग्नि स्वरूप है। ज्योतिर्लिंग जिस तरीके से प्रकट हुआ है वो अग्नि स्वरूप है। उस अग्नि स्वरूप हमेशा ऊपर की ओर चली जाती है और उसमें जल आदि जो भी हम चढ़ाते हैं वो पार्वती स्वरूप है। पार्वती स्वरूप फल देने वाली है और नीचे की ओर जाती है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष में जो टहलियाँ हैं वो सारे के सारे ऊपर की ओर जाते हैं, वो सभी शिव स्वरूप है। और उसमें जो फल लगता है, फूल लगता है, वो पार्वती स्वरूप है, वो नीचे की ओर झुकती है। इसलिए क्योंकि सर्वम विष्णुमयम जगत, जैसे ही सर्वम लिंगमयम जगत कहा गया है, ये सारा ब्रह्मांड को लिंगात्मक स्वरूप से व्याख्या की गई है शिव पुराण में, कोटि रुद्र संहिता में। इसलिए वहाँ पर माँ भगवती जगदम्बिका का नाम एक बाण रूपा भी कहा गया है। वहाँ पर एक प्रसंग आ जाती है शिव पुराण में कि कोटि रुद्र संहिता के 12वें अध्याय 13वें अध्याय आप निकाल करके देखेंगे, वहाँ पर शिवलिंग की जो स्वरूप है, वो ऊपर जो लिंग है वो भगवान भोलेनाथ का अमूर्त स्वरूप है, निराकार स्वरूप है और ये सारा ब्रह्मांड का प्रतीक भी है। इसलिए शिवलिंग में जो जल चढ़ाया जाता है केवल शिव जी की ही नहीं, सारा ब्रह्मांड उसमें तृप्ति हो जाती है। तो ये अमूर्त स्वरूप होने के नाते, सारा ब्रह्मांड का स्वरूप होने के नाते, सारा ब्रह्मांड के सभी तीर्थ हैं, देवी हैं, देवताएं, सभी का सभी उसमें अभिषेक हो जाती है, कोई अकेले की ही नहीं होती है। इसलिए वो शिव स्वरूप हैं और जो आधार स्वरूप है माँ जगदम्बिका का स्वरूप है, वो भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में रहते हैं और उसका जो नीचे का जो भाग बनाया हुआ था, योनि रूपा जो बनी हुई होती है, वो माँ जगदम्बिका का स्वरूप है, वो आधार स्वरूप। क्योंकि आधार शक्ति स्वरूप माँ जगदम्बिका का वह स्वरूप है। तो इसीलिए वहाँ पर इस तरीके से व्याख्या की गई है और कहा गया है कि बाण रूपा श्रुतालोके पार्वती ही शिववल्लभा, इस तरीके से वहाँ पर व्याख्या की गई है। इसलिए शिव जी में अभिषेक करने से न केवल शिव जी का ही अभिषेक होता है, एक तो ब्रह्मांड का अभिषेक, सभी तीर्थों का अभिषेक, और साक्षात माँ जगदम्बिका जो अभिषेक किया गया जो वस्तु है वो जा करके माँ जगदम्बिका के सब क्षेत्रों में सिंचित करता हुआ फिर ब्रह्मनाल की ओर से निकलता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को जब परिक्रमा करते हैं अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए, ब्रह्मनाल को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जहाँ से जल निकलता है उसको पूरे के पूरे परिक्रमा भगवान भोलेनाथ की नहीं करनी चाहिए। और इस तरीके से भगवान भोलेनाथ का दूसरा जो स्वरूप है ओम नमः शिवाय, जिसको हम जप करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर उपासना करते हैं, ये ओम नमः शिवाय इतना सूक्ष्म और बृहत्तर मंत्र है। इसको जप करने से इसी के ही मंत्र के द्वारा ही आपको अभिषेक पूजन अर्चन करने से आपका संपूर्ण आर्ष ग्रंथ से संबंधित जितने भी ज्ञान है सभी के सभी प्राप्त हो जाते हैं। इसकी भी व्याख्या शिव पुराण में एकदम बृहत्तर ढंग से व्याख्या की गई है। जो ये 5 अक्षर है, 5 अक्षर से ही ये पंच प्राण का निश्रित हुआ है, पंच प्रकृति का निश्रित हुआ है, पंच तत्वों का निश्रित हुआ है, पंच महाभूतों का निश्रित हुआ है, तो पंच वायु का निश्रित हुआ है। और इसी से ही सारा स्वर और व्यंजन वर्ण का उत्पत्ति हुआ है। कहने का मतलब ये सभी मंत्रों का राजा है, सभी मंत्रों का अधिष्ठात्र स्वरूप है। हालांकि ये ईजी है, हर कोई ये उच्चारण कर सकता है, लेकिन उच्चारण करता नहीं है। सभी को मालूम है कि ओम नमः शिवाय सभी को ईजी मंत्र है और ईजी मंत्र का जप करने से या उपासना करने से हमें क्या फायदा होगा, इस तरीके से सभी इसको उपासना नहीं करते। तो उनको मालूम होते हुए उपासना नहीं करते, इसलिए हमें जितना फल चाहिए उतना फल हमें नहीं मिलता है। क्योंकि किसी के प्रति आपको श्रद्धा नहीं हो और नहीं कर पा रहे हैं तो उससे जो भी मिलना चाहिए फल नहीं मिलता है। इसलिए आपको मंत्र कुछ भी अन्य मंत्र आपको आता है तो बहुत ही अच्छा है,
नहीं आता है ओम नमः शिवाय का कंटिन्यू जाप करके जो भी आप अर्पण करेंगे, भगवान भोलेनाथ सर्व वेदों के मंत्र का स्वरूप से वो ग्रहण करते हैं, ले लेते हैं। इसलिए श्रावण महीने में अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जाप करें, ये उनके प्रिय मास है। और इसलिए शाम ये ओम नमः शिवाय का मंत्र का इस तरीके से वर्णन किया गया है। और अब इसमें श्रावण मास अब कब से प्रारंभ हो रहा है, ये भी हमारे ऊपर में अब जिज्ञासा है। अब यहाँ हम लोग हिंदू के जो त्यौहार हैं, उत्सव हैं, हम तरह तरह से मनाते हैं। मास के विषय में भी उसी प्रकार की ये श्रावण महीना कब से शुरू हो रहा है। देखिए, कई भक्त पूर्णिमा से पूर्णिमा तक को महीना मानते हैं। यदि उस तरीके से महीना मानते हैं तो श्रावण मास 6 जुलाई से प्रारंभ हुआ और ये 3 अगस्त तक चलेगा। और इसमें 5 सोमवार, पहला 6 जुलाई को भी सोमवार का दिन था, और 3 अगस्त जिस दिन रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को भी सोमवार का दिन है। इस 5 सोमवार ये पड़ेंगे श्रावण मास में। यदि आप संक्रांति से संक्रांति तक आप महीना के रूप में मनाते हैं तो ये 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक इनका समय रहेगा। और इसमें 4 सोमवार आते हैं, क्योंकि श्रावण महीना वैसे तो पूरे महीना ही शिव जी के लिए प्रिय है। कई भक्त ऐसे होते हैं कि श्रावण महीने में केवल सोमवार को ही ज़्यादा उपासना करते हैं, व्रत करते हैं। और यदि अमावस्या से अमावस्या तक आप महीना मानते हैं तो ये आपको 21 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक ये रहेगा। और इसमें भी 4 सोमवार पड़ेंगे। और पूरे महीना यदि आप व्रत कर नहीं सके तो कम से कम सोमवार को व्रत रखें। और कहा गया है कि 3 प्रहर के पश्चात आप भोजन कर सकते हैं। श्रावण महीने के व्रत में 3 प्रहर होता है सूर्योदय से लेकर, क्योंकि दिन 4 प्रहर के, रात 4 प्रहर के होते हैं। और 12 घंटा आपने दिन का समय है सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो हर 3 घंटे, मतलब हर 3 घंटे में 4 या 12, हर 3 घंटे में 1 प्रहर होती है। अर्थात सूर्योदय से लेकर 9 घंटे के पश्चात आप भोजन कर सकते हैं। या आप व्रत की नक्त भोजन, जिसको निशी भोजन, या तो रात्रि के समय सूर्यास्त के पश्चात आप भोजन कर सकते हैं। एक टाइम भोजन करने वाले के लिए ये व्रत है। और यदि आप फलाहार लेकर के भोजन सोमवार को रखना चाहते हैं तो फलाहार ग्रहण करें। और व्रत के दरमियान में आप फ्रूट ले लें, दूध ले लें, और घर में बनाया हुआ फलों का जूस ले लें। और फलाहार से जो चीज़ें हैं, फलाहारी जो चीज़ें हैं, उन सभी का ग्रहण करके आप व्रत रख सकते हैं। सबसे पहले आपका मन पवित्र होना चाहिए। व्रत, उपासना, आराधना, पूजन करते समय आपके मन में ऐसा पात्रता आप तैयार करें जिसके द्वारा आप व्रत सफलीभूत हो। और मन को सबसे पहले आपको स्थिर रखना है, तभी जा कर के कोई भी व्रत उपासना सही हो जाती है। दूसरी, यदि आपके नज़दीक में जलाशय है, आप नित्य जा कर के जलाशय में जा कर के स्नान करते हैं। पहले के ज़माने में तो यही हुआ करता था, और वहाँ से ही नंगे पैर ला करके शिव जी के शिवालय में जल चढ़ाया जाता था स्नान जप के पश्चात। अब वो तो संभव नहीं है। घर घर में ही गंगा जी बैठे हुए हैं, गंगा जी की स्नान करके, और जो शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, यदि आपके तीर्थोदक गंगा जल हो या कोई भी तीर्थ की जल हो तो उस जल में मिश्रित करके अभिषेक करें। और यदि आप, अब आजकल तो लॉकडाउन है, आप घर से बाहर जाना भी आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। घर में ही जो भी भगवान भोलेनाथ का मूर्ति हो, लिंग हो,
या फोटो हो, उन्हीं को ही आगे रख करके आप दिया जला करके भगवान भोलेनाथ को उसी समय जो भी आप अभिषेक की पदार्थ हैं, यदि फोटो हैं तो आप उनको दिखाएं, एक तरह से भोग लगाएं और उसको भगवान सूर्य नारायण के लिए समर्पित करें। बाहर ला करके तुलसी की झाड़ हो या कोई ऐसे पवित्र झाड़ हो, उसमें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया हुआ जो पदार्थ है, भोग लगाना अलग होती है। यदि फ़ोटो है तो फ़ोटो के लिए ये करना है। बाकी यदि आपकी शिव जी की मूर्ति है जो अभिषेक किया जा सकता है, या शिवलिंग है अभिषेक किया जाता है तो अभिषेक ही करें। या नज़दीक में मठ मंदिर है, मठ मंदिर जा कर के कर पाएँ तो बहुत ही उत्तम है ही है, तो उस तरीके से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय पंचामृत, तीर्थोदक अर्थात तीर्थ के जल, पंचामृत हो गया, और विभिन्न प्रकार की फ्रेश फ्रूट की रस, अपने हाथों से कोई भी फलों का रस, बाजार से नहीं, फलों का रस, इसका आप अभिषेक में प्रयोग में ले आ सकते हैं। इसी प्रकार नारियल जल हो गया, और इसी प्रकार गन्ने का रस आप प्रयोग में ले आ सकते हैं अभिषेक के लिए। और इसी प्रकार केसर युक्त दूध में थोड़ा सा केसर मिला करके इस तरीके से भी अभिषेक कर सकते हैं। तिल मिश्रित दूध, काले तिल उसमें मिश्रित करके आप अभिषेक कर सकते हैं। या जल से ही, ये सब चीज़ नहीं है तो केवल जल से ही। जलधार प्रिय शंभो, जलधार के प्रिय हैं क्योंकि उनके सिर में माँ गंगा बैठी हुई है, और जिसके सिर में ज्ञान गंगा बैठी, मतलब माँ भगवती गंगा बैठी हुई है, उनको जल ही प्रिय है। ये इस तरीके से अभिषेक करें। और पूजन करते समय केवल शिव जी का के साथ में माँ पार्वती का स्वतः आ जाता है, और फिर भी आपको भी थोड़ी सी पंचोपचार षोडशोपचार जैसे भी आप पूजन करते हैं उस समय भगवान गणेश जी, मतलब शिव परिकर सभी का करना चाहिए। भगवान गणेश जी, शिव जी, माँ जगदम्बिका, पार्वती, नंदी और कार्तिकेय, इनका स्मरण करते हुए अभिषेक करें। और पुष्प विशेष में भगवान भोलेनाथ के लिए क्या हम चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं, इसके विषय में सबसे प्रिय बिल्व पत्र है। यदि बिल्व पत्र नहीं मिले तो चांदी के बिल्व पत्र बना करके भी आप चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र में ओम नमः शिवाय 3 पत्ते होते हैं नॉर्मली बिल्व पत्र में। वैसे तो कहा गया है कि बिल्व पत्र 3 पत्ते से लेकर 11 पत्ते तक होते हैं, और जितना ज़्यादा पत्ते हैं वो उतना ही, मतलब जितना ज़्यादा पत्ते हो उतना ही उनको उत्तम माना गया है। तो उसमें एक पत्ते में ओम लिखें, दूसरे पत्ते में नमः लिखें, तीसरे पत्ते में शिवाय लिखें। इस तरीके से चढ़ाएं, या ओमकारी लिख करके चढ़ाएं, या चंदन कुछ टीका करके चढ़ाएं। ये विशेष फलदायी मानी गई है। और बिल्व पत्र चढ़ाते समय जो ऊपर की जो चिकनाई है, चिकनाई का भाग भगवान भोलेनाथ के ऊपर आना चाहिए, ऐसे उल्टा होकर के चढ़ाना चाहिए। ऐसे खुले हिसाब से नहीं, उल्टा होकर के चढ़ाना चाहिए। जो चिकनाई भाग है उसको शिव जी के ऊपर इस तरीके से चढ़ाएं। और दूसरा है शमी पत्र। शमी वृक्ष के वो पत्ते भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत प्रिय है, ये इनके पत्ते चढ़ा सकते हैं। धतूर का पुष्प, धतूर का फल, ये भी भगवान भोलेनाथ के लिए प्रिय है, यदि मिल जाए तो इसका चढ़ाएं। उसके अलसी का पुष्प, ये भी शिव जी के लिए प्रिय है। आंकड़े जिसको, और चमेली, कनेर, पारिजात, जूई, ये विशेष प्रकार के पुष्प हैं, पत्र हैं, ये भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत प्रिय है। इनमें से कोई मिले चढ़ाएं, नहीं मिले जैसा आपको पुष्प मिले उस पुष्प को ही चढ़ाएं। वैसे तो कहा गया है दुर्वा को भी भगवान शिव जी के लिए प्रिय माना गया है। और फल विशेष में क्या क्या चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ के सभी प्रकार के फल ग्रहण कर लेते हैं भगवान भोलेनाथ, क्योंकि भगवान ने ही ये सृष्टि किया हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि ये फल ही प्रिय है, ये फल प्रिय नहीं है। जो ऋतु मौसम के हिसाब से जो भी निकलता है, यदि आपने घर में लगाया हुआ कोई पेड़ पौधों का फल है वो तो अत्यंत प्रिय है ही है। वैसे भी कहा गया है कि जो भी फल घर में से निकले, फसलें जो भी निकले, सबसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए।
और इसमें से भी नारिकेल का फल, धतूर का फल, बेल पत्र का फल और आम जो सबसे प्रिय है, सभी फलों का राजा माना गया है आम को, तो आम ये भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत प्रिय है। और आगे जा कर के मंत्र पाठ क्या करें, मैंने पहले ही बताया पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय सबसे स्ट्रॉन्ग मंत्र है, इसको निरंतर जप करें। और इससे आगे जा कर के महामृत्युंजय का मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र हो गया। और 108 नामावली भगवान भोलेनाथ के ये आप कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लिंगाष्टक का पाठ कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र, 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र, शिव महिम्न स्तोत्र मंत्र, शिव मानस स्तोत्र मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र मंत्र और पशुपति अष्टक, पशुपत्याष्टक और शिव सहस्रनाम, इनमें से कोई भी आप भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना के रूप में, मंत्र पाठ के रूप में कर सकते हैं। और श्रवण क्या करें, श्रावण महीना है, श्रवण क्या भी महत्व है, सुनना चाहिए। कहते हैं श्रावण मास की जो महिमा है उनका श्रवण करें। यदि आप के पास में समय हो, शिव पुराण पूरा का पूरा आप पढ़ें या श्रवण करें। पढ़ना तो सबसे अच्छा है ही है, यदि पढ़ नहीं पाते हो तो श्रवण करें। लिंग पुराण भी श्रावण महीने में बहुत ही प्रिय माना गया है उसकी, या कोई भी सद ग्रंथ हो, श्रीमद् भागवती हो गया, श्री रामचरितमानस हो गया, कोई भी हो प्रभु से रिलेटेड कोई भी ग्रंथों का आप श्रवण करें या पाठ करें या खुद ही अध्ययन करें। और पूजा विशेष में क्या क्या कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ को, एक रुद्री, लघु रुद्री, होमात्मक लघु रुद्री, महारुद्री, अतिरुद्री, इस तरीके से भगवान भोलेनाथ की हम अभिषेक के माध्यम से, ये अभिषेक की प्रक्रिया है, एक रुद्री से महारुद्री पर्यंत, और इसकी संख्या के आधार पर वो महारुद्री, अतिरुद्री, लघु रुद्री में परिणत हो जाती है। और यदि उसको होमात्मक, होम के सहित, उन जिन मंत्रों ने हमने पाठ किया, अभिषेक किया, उन्हीं मंत्रों के द्वारा होम किया जाए, ये अत्यंत प्रिय है, पूर्ण रूप से फल प्राप्ति प्रदायक है। और ऐसे में यदि सोमवार के दिन आप इस तरीका का संयोग मिल जाता है तो आपके लिए तो अहोभाग्य है ही है। इस तरीके से उपासना पूजा विशेष में करें। दूसरा, भोजन विशेष, जैसे व्रत रखें, व्रत रखते समय भोजन विषय में, जब भी व्रत रखते हैं सात्विक भोजन करना चाहिए। और पूरे श्रावण महीने में ही सात्विक भोजन करें तो सबसे श्रेष्ठ है। अब भोजन की अपने अपने हिसाब से ही सभी परिकार हम लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं। सात्विक भोजन को हर एक व्रत में, उपवास में विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि सात्विक भोजन से सत्व चीज की अभिवृद्धि होती है और तामसिक और राजसिक प्रकार के भोजन से हमें उसी प्रकार की भावना हमारे अंदर में निकलती है। इसलिए भोजन में इस तरीके से ध्यान दें। और व्रत किसको रखना चाहिए, और श्रावण मास की जो जैसे भी आप व्रत रख रहे हैं उसमें आबाल वृद्ध, अर्थात बच्चों से लेकर वृद्ध तक के व्रत रख सकते हैं और इसकी किसी के लिए रोक टोक नहीं है। और फिर भी माँ जगदम्बिका ने भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से पति प्राप्त करें, उनको स्वामी बनाएं, इस भावना से उन्होंने विशेष कठोर तप किया हुआ। इस मान्यता के आधार पर जो कुंवारी कन्याएं या कुमार हैं, जो सुयोग्य कन्या या सुयोग्य वर के अभिलाषी हैं, सुयोग्य संतान के जो अभिलाषी हैं, उनको विशेष रूप से श्रावण महीने की व्रत करनी चाहिए। और धारण विशेष में क्या करें, बन सके तो श्रावण महीने में रुद्राक्ष धारण करें, भले ही छोटा हो, आजकल तो तरह तरह की माला मिलते ही हैं, या हाथ में हो रुद्राक्ष आपके श्रावण महीने में शरीर में रहे, एक ये है। दूसरा भस्म, और तीसरा है कपड़ों में भी श्रावण महीने में जब भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं उस समय, या भगवान मंदिर के लिए आप जा रहे हैं या पूजा के समय में बैठ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीला, सफ़ेद, रक्त, इनमें से कोई भी वस्त्र हो
इनको धारण करके पूजा अर्चना करें। और इतना ही है, काले वस्त्र से को परहेज करें पूजा करते समय। अंदर लगाया हुआ है तो कोई बात नहीं है, यदि बाहर से जो है ना काला, जैसे चुन्नी वगैरह है, काली चीज़ पूजा अर्चना करते समय ये शुभ कारक नहीं माना गया है, इसलिए इसको परहेज करें। बाकी कोई भी वस्त्र, शुद्ध धौत वस्त्र धारण करके इस तरीके से करें। और अर्पण विशेष में भगवान भोलेनाथ को जिस तरीके से हमने अभिषेक के विषय में बताया और फल आदि, पुष्प आदि को विषय में बताया, यदि आप विशेष रूप से अर्पण करने की आपकी सामर्थ्य हो तो आपको रुद्राक्ष की अर्पण कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को भस्म अर्पण कर सकते हैं। यदि आपसे डमरू अर्पण कर सकते हैं, त्रिशूल अर्पण कर सकते हैं। और वस्त्रों में बागंबर टाइप के जो कपड़े होते हैं वो भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत प्रिय है। या अब चांदी की जो नाग बना करके इस तरीके से भी आप अर्पण कर सकते हैं। और ये अर्पण विशेष में। और उत्सव विशेष में क्या क्या करें, तो जैसे भगवान भोलेनाथ को पूरे पुष्पों से सजाया जाता है, जिसको फूल बंगला कहते हैं। दीपोत्सव किया जा सकता है। और कांवर यात्रा जो पवित्र नदी की जल के रूप में, ये भी उत्सव की ही प्रकार का है। और झूलनोत्सव कर सकते हैं, हिंडोला उत्सव कर सकते हैं। ये सब चीज़ श्रावण महीने में प्रशस्त माने गए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको संक्षेप में जो भी जानकारी जो हमारे धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में जो भी शिव श्रावण महीने के विषय में लिखा गया था वो आपको संक्षेप में मैंने जानकारी कराया। यदि आपको कोई इसमें जिज्ञासा हो या कोई विषय आपको स्पष्ट नहीं हुआ हो, आप ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं वहीं से आपको उस विषय की प्रकाशित करने के लिए मैं दे दूंगा। और आपका दिन शुभ रहे, श्रावण मास आपके लिए बहुत शुभदायी रहे, समृद्धिदायी रहे। आपके रुके हुए कार्य सभी पूर्ण हो और सभी मांगलिक कार्य आपके जीवन में निरंतर होती रहे। भगवान भोलेनाथ, माँ जगदम्बिका का असीम कृपा और अनवरत आशीर्वाद आपके जीवन में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से मैं विदा ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।